तो आज हम लेक्चर नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। कुछ अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, होप सो आपको अच्छे लगेंगे। देखते हैं आगे प्रैक्टिस करके, ठीक है। आइए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये क्या पूछा है, करंट I1, ये करंट I1 पूछा है और इस डायरेक्शन से 5I1 करंट आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रहा 5I1, ये I1, अकॉर्डिंग टू द केसीएल 5I1 I1 एड अप होके 6I1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एक केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। जब केवीएल अप्लाई करेंगे तब अब देखो केवीएल का इक्वेशन 250 माइनस 2.5I1 माइनस 60I1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका 250 इक्वल टू 62.5I1, then I1 equal to 250 upon 62.5, I1 फाइनल इक्वल टू ये डिडक्ट होके 4 एम्पियर्स आपको मिलेगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इसमें क्या पूछा है, व्हेन केसीएल इज अप्लाइड एट द सुपर नोड इन द बिलो सर्किट। तो बोल दिया है पहले से कि आपको यहाँ पे सुपर नोड अप्लाई करना है। द करंट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेजेस V1 एंड V2। जो ये नोड वोल्टेज है ना, ये हमारा V1 है और ये V2। तो मतलब आपको पता ही होगा सुपर नोड, इसके इन दोनों के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है, तो हम सुपर नोड इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला तो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द सुपर नोड यही बन जाएगा कि V2 माइनस V1 इक्वल टू 10 वोल्ट्स। अब हम सुपर नोड का इक्वेशन लिखेंगे जो कि होगा V1, पहले इसी नोड पे लिखेंगे V1 और जो भी रेजिस्टर्स उससे जुड़े हुए हैं उसका हम रेसिप्रोकल लेके ऐड कर लेंगे। 1/2 1/20 -4 प्लस V2 नोड पे चलते हैं। V2 1/4 प्लस 1/20 प्लस 10 फिर प्लस V1। अगर हम इस डायरेक्शन से देखें तो माइनस V2/20 होगा V1 के लिए। तो माइनस V2/20 फिर माइनस, अगर V2 के रिस्पेक्टिव से देखें तो माइनस V1/20 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में अगर देख पा रहे होंगे तो V1/20 पॉजिटिव में है और ये V1/20 नेगेटिव का ये डिडक्ट हो जाएगा V2/20, ये भी ये पार्ट। तो हमारे पास रह क्या आ जाएगा, V1/2 प्लस V2/4 -4 प्लस 6 प्लस 10 हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते होंगे आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोड वोल्टेज V इन द सर्किट इज। हमें पूछा है नोड वोल्टेज V। यहाँ पे हम एक केसीएल
अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जब KCL अप्लाई करोगे v माइनस 30/10 प्लस v माइनस 36/20 माइनस 9, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। अब v/10 प्लस v/20 माइनस 3 माइनस 36/20 कितना हो जाएगा आपका 1.8 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन कितना आ जाएगा, अगर मैं इन सब में 20 मल्टीप्लाई कर दूं तो 2v प्लस v माइनस 20 मल्टीप्लाई किया है तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 18 इंटू 2 36 माइनस 9 इंटू 20 कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू 0। अब सी भी और ये सब नेगेटिव में है, उस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव 180 60 240 240 36 276, तो v का वैल्यू 276/3 ये आ जाएगा 92 वोल्ट। ये आपका आंसर 92 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर, द वोल्टेज Vx इन द सर्किट इज। अच्छा, ये आप पूछा है, ये वाला वोल्टेज हमको पूछा है और ये वाला वोल्टेज क्या है Vx, ये Vx है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, ये 2 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज। और एक चीज अगर हम देखेंगे, जैसे कि मैं प्रीवियस कई सारे क्वेश्चंस में मैंने करवाए हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर इसके थ्रू जो करंट जा रहा है हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा Vx/2। तो आपका इसी डायरेक्शन में भी Vx/2 करंट फ्लो हो जाए और इस डायरेक्शन में 10 एम्पियर्स। अब आप मेरे को बताओ इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा। अगर ये जान गए तो हम Vx आराम से निकाल पाएंगे एक KVL के जरिए से। तो आप देखो, अगर ये 10 एम्पियर जा रहा है तो इस साइड से Vx/2 मतलब डिडक्ट हो गया, तो इस ब्रांच में 10 माइनस Vx/2 करंट फ्लो होगा। अब अगर मैं इस वाले मतलब मेश में या इस वाले लूप में मैं एक KVL अप्लाई करूं तो मेरे को क्या मिलेगा 40 इसकी पोलैरिटी कितनी कैसे हो जाएगी, ऐसा, इसका इस डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, तो 40 वोल्टेज राइज हो रहा है, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस Vx/2 फिर माइनस C Vx/2 और फिर माइनस Vx इक्वल टू 0। अब 40 प्लस 50 माइनस 2.5 Vx माइनस 1.5 Vx माइनस Vx इक्वल टू 0।
ये आपका मिल जाएगा 90 माइनस 2.5 माइनस 1.5 -4 -5 bx इक्वल टू 0। आपका Vx हो जाएगा 90/5, कितना आ जाएगा 18 वोल्ट। ये था आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि ये पता ही होगा, ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको करवाया है, तो आप ये देख लेना। नो डाउट ये क्वेश्चन आपको करवाया था, क्योंकि ये जो भी है 1/2 रेजिस्टर्स का रेसिप्रोकल मतलब आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। तो 1/2 अपन 1/4 अपन 1/6, और इन तीनों का आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद तीनों में मल्टीप्लाई कर देना। फिर जो भी आपको आंसर मिलेगा वो हो जाएगा, वही आपको सही आंसर मिल जाएगा। और वही हो जाएगा मतलब एक्चुअली I1:I2:I3 का रेशियो। तो आप कर सकते हो, मतलब ये तो बहुत आसान नहीं है, मैंने एक बार करवा भी दिया है, तो इस पे टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते हैं। ये वाला देखो, ये क्या पूछा है, द फॉलोइंग आर द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट्स कंडक्टेड ऑन द बिलो स्टार कनेक्टेड लोड। ये जैसे कि आपको पता होगा, ये स्टार कनेक्टेड लोड, ये हमारा ए फेज है, ये बी फेज, ये सी फेज। वो क्या पूछा है, द रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी विथ ए ओपन। अगर सोचो कि मैं ए साइड को ओपन कर दूं, मतलब इस साइड से ब्रेक कर दूं और ये साइड ना रहे, तो इन दोनों का सम मेरे को कितना मिल जाएगा, बी एंड सी का 22 ओम। इसका मतलब आप पकड़ के चलो कि RB प्लस RC इक्वल टू 22। ये आपका पहला इक्वेशन। फिर क्या दिया है कि द रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, द रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए विथ बी ओपन, मतलब इस बार उसने बी को ओपन कर दिया और ए एंड सी को जोड़ के उसने निकाल दिया कि 18 ओम है। तो मतलब आप लिख सकते हो कि RA प्लस RC इक्वल टू 18 ओम, ये इक्वेशन नंबर 2। और द रेजिस्टेंस बिटवीन, वैसे ही उसने दिया था ए एंड बी, मतलब जब सी ओपन होगा तो RA प्लस RB इक्वल टू 12 ओम। अब पूछा है कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस बताने के लिए, तो आप साइमल्टेनियसली तीनों को सॉल्व करके एक एक करके एक का इक्वेशन निकाल नहीं सकते हो आराम से। देखते हैं एक एक करके निकाल के। तो RA प्लस RB, अगर मैं RB प्लस RC इक्वल टू 22 और RB प्लस RA इक्वल 12, ये दोनों को इक्वेशन एज ए इक्वेशन लूं, तो अब हम नेगेटिव कर देते हैं, RB कट, RC माइनस RA इक्वल टू 10। अब RC माइनस RA इक्वल टू 10, मेरे पास जो गिवन डाटा है उस हिसाब से RA प्लस RC इक्वल टू 18। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, RA विल बी डिडक्टेड 2RC
will be equal to 28, RC will be 14 ओम। ये मुझे RC तो मिल गया। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप आगे जा सकते हो। आगे पूछा है पहले RB और RC और इसी सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही सारे रजिस्टर्स होंगे, तो इस तीनों में RC का वैल्यू एक ही में 14 दिख रहा है, तो ये आंसर सी ही आपका आंसर होगा। लेकिन हम लोग RA और RB को भी निकाल देंगे। RC तो मिल गया। अब देखो अब RB कितना हो जाएगा, अगर RC 14 है और RB प्लस RC 22, तो RB मिल जाएगा 8 ओम। वैसे ही RA कितना हो जाएगा, RA प्लस RB 12 है और RB उससे 8, तो RA इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, वैलिड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या पूछा है, मैच लिस्ट 1 एंड 2 विथ लिस्ट 2, दोनों में मैच करना है, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट्स। कोड भी सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही देखो रेजिस्टेंस है, अब इसको किसके साथ मतलब आप रिलेटेबल कर सकते हो, नंबर ऑफ नोड पेयर्स नहीं, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, नोड पे वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस का आप देखो कंडक्टेंस जैसे रेजिस्टेंस है जो अपोज करता है, वैसे ही कंडक्टेंस आपको फ्लो के लिए हेल्प करता है, वो अपोज नहीं करता। तो यहाँ पे ए का 2, वैसे ही बी का देखो इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस, क्योंकि इनके साथ तो वो मैच नहीं कर रहे। ये भी एक हमारा एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, तो बी के साथ 3। तो यहाँ पे देख सकते हो ए का 2 जिसमें है, इसमें ए का 2 है, इसमें है, तो बाकी एलिमिनेट कर दो ऑप्शंस। फिर बी का 3 किसमें है, देखो बी का 3 इसमें भी है, सॉरी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो आंसर फाइनली ऑप्शन बी। लेकिन बाकी सी एंड डी भी निकालेंगे। लूप करंट, लूप करंट क्या होगा, लूप करंट और नंबर ऑफ लूप्स, ये सब किसके होंगे, आपका लूप करंट देखो ऐसे, नंबर ऑफ नोड पेयर्स, जितने नोड पेयर्स मेरे होंगे और जितने नोड पेयर वोल्टेज होंगे, तो इसमें से कौन सा होगा, नोड पेयर्स जितने भी होंगे मेरा, वो हो जाएगा सारे नंबर ऑफ लूप्स। ठीक है, और जो भी लूप करंट है वो मेरा लूप करंट कब मिलेगा, जब नोड पेयर वोल्टेजेस से ही हमें लूप करंट मिलेंगे। ठीक है, होप आप समझ पा रहे होंगे, या तो आप खुद बना लो, एक सर्किट खुद से बना लेना, ऐसे करके बनाना से, या तो बुक भी आप रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे एक जैसे कि ये नोड है, ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ नोड पेयर्स ढूंढ लेना, और नोड पेयर्स जितने होंगे वैसे ही नंबर ऑफ लूप्स कितना हो जाएगा वो भी आप देख सकते हो। लूप करंट, लूप करंट कितना होगा नोड पेयर वोल्टेज से, वो आपको भी मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे देखो फिर से वो पूछा है उसी टाइप का कुछ सिमिलर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केवीएल एंड केसीएल।
KVL and KCL equations for a network with n nodes and L links are respectively। देखो KVL आ जाएगा, जितने भी लिंक होंगे उससे हमें KVL मिल जाएगा। तो KVL का तो जितना भी लिंक है उससे KVL मिल जाएगा। और KCL का इक्वेशन जैसे आप किताब में मतलब कभी पढ़े होंगे, तो KCL का इक्वेशन फॉर ए नेटवर्क विथ n नोड्स, जितने भी नोड्स होते हैं हमारे, तो KCL का इक्वेशन कितना बनता है, जितने भी नोड्स होंगे उससे एक माइनस उतना इक्वेशन बनता है। तो आंसर बी। अब ये देखो, ये देखकर आपको क्या पता चल रहा है, ये पूछा है ट्रायंगुलर पिरामिड built up of 6 wires whose resistances are shown in the figures is fed from a 1 volt battery। ये देखो यहाँ पे एक 1 वोल्ट का बैटरी है। At the termination B the current through the branch DB, मतलब वो पूछा है इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं देखूं तो ये और इनका रेशियो भी सेम नहीं है, तो हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं बोल सकते। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता तो और आसान हो जाते केसेस, लेकिन ये आपका क्या है, एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है। ये आप लोग करिए ट्राई खुद से, और कमेंट सेक्शन में लिखना क्या आंसर मिला इन चारों में से। मैं अगले ही इसके लिए एक सॉल्यूशन वीडियो में बना दूंगा सेपरेट, जो कि अपलोड हो जाएगा। तो आप उस सॉल्यूशन वीडियो में देख लेना, या तो फिर अगले वीडियो में इसको हम करेंगे, ठीक है। चलो ये देखो, फॉर ए सीरीज एंड ए पैरेलल सर्किट द इक्विवेलेंट टोटल वैल्यू ऑफ सर्टेन पैरामीटर x इज गिवन बाय। एक पैरामीटर है जहां पे कि x इक्विवेलेंट का वैल्यू हमको ऐसे दिया है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 टिल xn। इसका मतलब क्या है कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, where xi is the ith value of the parameter and xc is the equivalent value, n is the number of elements, और ith वैल्यू है ये सेकेंड थर्ड, वैसे ही n नंबर तक गया है। द पैरामीटर x कैन बी, देखो पहले तो यहाँ पे ही पहले ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पैरामीटर x क्या है फॉर ए सीरीज एंड ए पैरेलल सर्किट, मतलब सोचो एक सर्किट है जिसमें कि सीरीज में भी कंपोनेंट्स हैं, फिर पैरेलल में भी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। अब द इक्विवेलेंट टोटल वैल्यू ऑफ ए सर्टेन पैरामीटर x इज गिवन है। तो अगर सीरीज में सिर्फ होता तो हम वोल्टेज को ले लेते, अगर पैरेलल में होता तो करंट को लेते, लेकिन ये दोनों मिक्स है, तो कंपोनेंट फाइनली पावर होगा, ठीक है। क्योंकि हम अगर कोई दोनों को मिलाकर किसी कंपोनेंट को हम मतलब एवेलुएट कर सकते हैं इस वे से, तो वो पावर ही है। अब रेजिस्टेंस तो होगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस भी वही मतलब आया तो पैरेलल में या सीरीज में हमको मिलता तो हम निकाल लेते, लेकिन वो पूछे बोथ फॉर द सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, और वो पैरामीटर दिया है ऐसे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स
तो पैरामीटर x हो जाएगा पावर्स। Consider the following statements. Any element connected in series with a voltage source is redundant. Series with a voltage source मतलब कोई भी एलिमेंट वोल्टेज सोर्स, ये आपका वोल्टेज सोर्स है, उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, क्या ये रिडंडेंट होगा? पैरेलल विथ ए वोल्टेज सोर्स इज रिडंडेंट। कोई भी वोल्टेज सोर्स है और उसके साथ एक एलिमेंट पैरेलल में है, क्या ये रिडंडेंट होगा? सीरीज विथ ए करंट सोर्स इज रिडंडेंट। सीरीज विथ ए करंट सोर्स मतलब इसकी जगह मैं करंट सोर्स लगा लूं, क्या ये रिडंडेंट होगा? और पैरेलल विथ ए करंट सोर्स इज रिडंडेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन से होंगे, कौन से चार्ज? तो ये भी क्वेश्चन में आपको होमवर्क में देना चाहूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिर वही जो पिछला वाला क्वेश्चन दिया था और इसको हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। तो आपका होमवर्क रहा 49 क्वेश्चन और 51, ये आप लोग ट्राई कीजिए। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट आया हो तो वो भी एक बार डिस्कस कर लेना, वो भी एक बार पूछ लेना। किसी में भी कुछ भी डाउट हो तो हम उस क्वेश्चन के लिए सेपरेटली एक अलग से ही वीडियो में आप लोगों के लिए बना दूंगा। आप लोगों के लिए क्लैरिटी के लिए आपको इजी भी हो जाएगा। तो आप देख लो एक बार सारे क्वेश्चंस, किसी में कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछना, ठीक है। थैंक यू गाइस।